जब कोई कहता है मुझे दर्द है और तकलीफ़ है और आप मेरी बात सुनिए, तब सुननी पड़ती है। वीडियो को आखिर तक देखें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दोस्तों, आपने भारत के अंदर अनेकों प्रकार की सर्विसें देखी होंगी जो भारत सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों द्वारा भी दी जाती हैं इंसानों को, यानी कि भारत के नागरिकों को। इसमें ही एक सर्विस ऐसी भी होती है जिसको कहा जाता है होम गार्ड। होम गार्ड आपने हमेशा अपने चौक चौराहे पर देखे होंगे। हाथ में डंडा होता है या बिना डंडे के होते हैं और सर्विस करते हुए, यानी कि ड्यूटी करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। रिक्शे वालों को और साइकिल वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को सेट करवाते रहते हैं, इधर से उधर करवाते रहते हैं। या फिर देखा होगा आपने इलेक्शन ड्यूटी के अंदर बसों में भर के लाए जाते हैं और डंडा फटकाते हुए कहते हैं लाइन में लगी, लाइन में लगी। इस तरह की सर्विस करते हुए होम गार्ड अगर अपना दर्द बयां करें और ये कहें कि दिखाइए हमको भी हमारा दर्द क्या है और हमें ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, तो तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ जब ज़्यादा होती है जब कभी नेशनल मीडिया इन लोगों को नहीं दिखाती है। अक्सर आप खबरों में देखते होंगे हिंदू, मुस्लिम और बवाल, आपको सिर्फ धर्म के अंदर ही घुसा के रखा जाता है और प्रतिदिन आप इनकी खबरों में मजे लेते हैं। पर कभी आपको ये खबर दिखाई जाए कि महंगाई कितनी पहुंच चुकी है, अर्थव्यवस्था देश की कितनी ख़राब है, या देश का जो माहौल है वो कैसा है, तो आपके भी सर में दर्द हो जाता कि यह किस चीज़ की बात कर दी इस पत्रकार ने। इसी तरह मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझसे भी शिकायत की होमगार्डों ने और मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि भाई मैं इनकी खबर दिखाऊं कैसे। क्यों होमगार्ड की खबर को दिखाने में मुझे कहीं से कहीं तक भी हिंदू मुस्लिम नज़र नहीं आ रहा, और मुझे ये भी खतरा लग रहा है कि मैं कैसे मुकाबला करूंगा उन भागते हुए न्यूज़ चैनलों से जो दौड़ लगा रहे हैं व्यूवर्स के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, और लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के छोटे से फार्मूले से। और ये होमगार्ड है कि मुझसे उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं इनकी खबर दिखाऊं। चलिए मैं दिखाता हूं, और मैंने इस प्रोग्राम का नाम भी रख दिया है होमगार्ड और उनका दर्द। अब दर्द जनता समझे और समझे वो आला अधिकारी जो इन होमगार्डों को दर्द दे रहे हैं। इन होमगार्डों की परेशानी क्या है जरा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो भाई वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं हैं कि मैं दूसरी बार भी एंकरिंग करते हुए ये बताऊं आपको कि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, व्यूज कम आते हैं, या हमारे पास छोटा कैमरा तो है ही नहीं, एक मोबाइल से शूट करते हैं, छोटी सी बैटरी होती है, एक कॉलर माइक होता है, और प्रॉम्प्टर तो होता ही नहीं है जिससे कि हम लगातार खबर पढ़ सकें कि किस समय क्या हादसा हुआ था, किस समय किसकी क्या ज़रूरत थी। ये तो सब चीज़ें हमारे पास होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बड़े साधारण से यूट्यूबर पत्रकार हैं। क्योंकि अब तो ऐसा ही कहा जाने लगा है, अगर आप हिंदू मुस्लिम से जुड़ी खबर नहीं दिखाते हो तो, और अगर आप इंसानियत की बात करते हो तो आपको आपकी खबर को कोई इज्जत नहीं मिलेगी। बस शर्त यह है, अगर इज्जत चाहते हो तो हिंदू मुस्लिम और नफरती प्रोपेगेंडा यूट्यूब पर फैला दो, सोशल मीडिया पर फैला दो, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे, और होमगार्ड भी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। बहरहाल इन होमगार्डों का दर्द तो मैंने समझा है और प्रोग्राम का नाम रख दिया। आगे जिम्मेदारी आपकी है कि आप वीडियो कहां तक शेयर करते हैं और इन होमगार्ड का दर्द समझते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये हमारे भारत के होमगार्ड। इनके फेवर में कुछ बातें कहना चाहता हूं कि देश के सभी होमगार्ड जवानों का एक ही एक्ट होना चाहिए। भारतीय संविधान अंबेडकर साहब जी ने सभी के लिए समानता का अधिकार दिया था कि भी कोई भी भेदभाव ना हो। जैसे होमगार्ड जवानों से भेदभाव किया जाता है, ये तो यूपी के माननीय योगी साहब जी, जो कि यूपी के सीएम हैं, और वो भी कहते हैं कि होमगार्ड जवानों से भेदभाव ना किया जाए। मैं माननीय योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि होमगार्ड जवानों की सदा कहना मैं भलाई सोचते हैं, और जो भी कहना मैं भाषण देते हैं उसमें होमगार्ड की हमेशा तारीफ़ करते हैं। जो कि दिल्ली के जो नेता है, मैंने देखा है कि बिल्कुल दिल्ली होमगार्ड जवानों की बिल्कुल भी कहना मैं तारीफ़ नहीं करते, ना ही कहना मैं कोई एक्शन लेते हैं, और एक्शन भी लेते हैं तो बहुत ही कहना मैं लंबे समय में एक्शन लेते हैं, जो कि जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए होमगार्ड जवानों के फेवर में।
होमगार्ड जवानों को जो जो सुविधा नहीं मिलने चाह रही वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 16,000 एरियर और बोनस अब तक होमगार्ड जवानों को नहीं दिया गया है, दिल्ली होमगार्ड जवानों को। बड़ी दुख की बात है, हमारे जो अधिकारी है, हमारे डीएसओ राजाराम साहब जी ने भी बोला था कि भाई क्या नाम है पिछले महीने कि ये आपका क्या नाम है एरियर आ जाएगा। आज हमारी परेड थी, आज हमारी दिल्ली होमगार्ड जवानों की परेड थी। उसमें मैंने पूछा अपने डीएसओ राजाराम साहब जी से, जी हमारा क्या नाम है एरियर और बोनस नहीं आया है। तो उन्होंने भी यही क्या नाम है बोला कि भाई क्या नाम है आ जाएगा, लेकिन आश्वासन हमारे अधिकारी दे रहे हैं। बड़ी गलत बात है कि आश्वासन क्या नाम है अगर दो तो क्या नाम है सच्चा आश्वासन दो, झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए जवानों को। कभी कह रहे हैं क्या नाम है 1 हफ्ते में आएगा, कभी कह रहे हैं क्या नाम है 1 महीने में आएगा। होमगार्ड के जवानों को मेडिकल सुविधा नहीं मिलती, पीएफ सुविधा नहीं मिलती और बहुत ही कम सैलरी होमगार्ड जवानों को दिल्ली में मिलती है, जो कि सेंटर में दिल्ली होमगार्ड जवान ड्यूटियां कर रहे हैं और दिल्ली सरकार में भी कर रहे हैं, जो कि जवानों को समय पर सैलरी नहीं मिलती। हमारे जो डीजी साहब जी आए हैं आज वो बहुत ही अच्छे आए हैं। जो डीजी साहब डायरेक्टर जनरल दिल्ली होमगार्ड के जो आए हैं, उन्होंने क्या नाम है काफ़ी होमगार्ड जवानों के फेवर में काम किया है। अभी नए आए हैं, उन्होंने सीएम योगी साहब की तरह एक्शन लिया है होमगार्ड जवानों को फेवर में। उन्होंने कहा है कि भाई शुक्रवार को कोई भी जवान शुक्रवार को हमसे मिल सकते हैं अगर कोई समस्या होमगार्ड जवानों की है तो। सर मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार, आप होमगार्ड सर्विस कब से कर रहे हैं? सर हम 2009 से जो है होमगार्ड में सेवा दे रहे हैं, पर हर साल हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो है 10 ईयर जो है हर साल हमें खुद धक्के खाकर रिन्यू कराना पड़ता है। उसमें समस्या क्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि हमारा जो पहले जब हम भर्ती हुए थे तो हमारा कार्यकाल 3 साल का था और 2 साल हमारी शारीरिक क्षमता को फिजिकल वगैरह देखते हुए बढ़ा दिया गया था। पर उसके बाद जो है होमगार्ड के लड़कों ने बेचारों ने अपना मेहनत कर करके आगे एलजी मंत्रियों से निवेदन कर करके अपना टाइम पीरियड बढ़वाया है। अच्छा। और हर साल हमें इसी तरीके से धक्के खाने पड़ते हैं। केजरीवाल जी ने 12,000 होमगार्डों को पक्का करने का वादा किया था, जो अभी तक हमारे को कोई पक्का नहीं हुआ है। हमें हर साल अपने आप धक्के खाकर खुद जाकर अपना टाइम बढ़वाना पड़ता है, रिक्वेस्ट कर करके, कभी किसी मंत्री के पास, कभी किसी मंत्री के पास। हमारी फाइल अभी तक आला अधिकारियों तक आ गए, एलजी गृह मंत्रालय तक केजरीवाल जी द्वारा भेजी नहीं गई। नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे खैर जानकारी नहीं है। अच्छा। इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे नहीं मांगते हैं? नहीं, पैसे वगैरह का कुछ नहीं है। बस यही है कि हमें टाइम बढ़वाने के लिए आगे आले अधिकारियों तक, मंत्रियों तक जाना पड़ता है। मंत्रियों के जो केजरीवाल जी ने वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसमें आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें आप कि अगर मान लो प्रशासनिक अधिकारी कार्ड रिन्यूअल करने में या आपकी फाइल को आगे पहुँचाने में कोई आसान प्रक्रिया अपनाएं तो क्या अपना सकते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे अधिकारी तो कोशिश करते हैं कि जो है हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाए, हमारी नौकरी ऐसी चलती गया। अधिकारी हमारे पूरी कोशिश करते हैं, मगर जो सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादे में ढिलाई हो रही है। यानी कि आप मानते हैं कि आप जो दिल्ली के होमगार्ड हैं या होमगार्ड कहीं का भी हो जी, ये राजनीति के शिकार हो रहे हैं? जी बिल्कुल। अब जो है हमारा एरियर जो है 16,000 रुपये के करीब एरियर रुका हुआ है, दिवाली बोनस रुका हुआ है, वो अभी तक नहीं आ पाया। हमारे अधिकारी कहते हैं कि अब आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, महीने में आ जाएगा, पर वो भी जो है पीछे से आया है या नहीं आया, कुछ हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, अगर आपका जो होमगार्ड है राजनीति के शिकार कैसे हो रहे हैं? राजनीति का शिकार इसलिए हो रहा है, केजरीवाल जी ने हमें वादा किया था कि जी आप जो है हमें सपोर्ट करो, हम आपकी नौकरी पक्के करेंगे। होमगार्डों ने उनको पूरा सपोर्ट दिया और जो है अभी तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। पर वो अक्सर कहते रहते हैं अरविंद केजरीवाल के फाइल जो है एलजी अटका के बैठ जाते हैं, केंद्र के अधीन है। अब इस बारे में तो हम नहीं कह सकते ना, हमने सरकार उनकी बनाई है, उनको करना चाहिए। वैसे तो वो हर मामले में कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। होमगार्डों के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हर साल हमें धक्के खाने पड़ते हैं। अपनी समस्या किसको सुना है? हर साल यही डर रहता है कि अब पता नहीं नौकरी का रिन्यूअल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बच्चों की फीस निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। बच्चे छोटे हमारे पढ़ने वाले हैं, सब जितने भी जवान हैं।
तो हमें तो टेंशन यही लगी रहती है। सर एक बात और जानकारी मिलती रहती है कि भाई जैसे कोई होमगार्ड बीमार पड़ जाता है, उसकी स्वास्थ्य खराब है, तो आप लोगों को वो सुविधाएं मिल पाती हैं जो कि एक दिल्ली पुलिस के सिपाही को मिलती है, नहीं मिलती? मेडिकल के नाम पर से हमें कुछ सुविधा नहीं मिलती। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हमें कोई सुविधा नहीं है। हमारे जो है दैनिक भत्ते में से जितने दिन की हम छुट्टी करते हैं उतने दिन का दैनिक भत्ता काट लिया जाता है। अभी बीच में कई हमारे जवानों के एक्सीडेंट हो गए तो उनको कुछ नहीं मिल पाया। अगर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए तो कुछ इंश्योरेंस वगैरह है, मगर ऑफ ड्यूटी अगर कुछ हो जाता है, कुछ लंबी बीमारी पड़ जाती है या कुछ ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि हमें कुछ मिल जाए या सैलरी मिले, दैनिक भत्ता मिले या मेडिकल सुविधा कुछ मिले। ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। एक बात सुनने में और आती है कि होमगार्ड चाहते हैं कि वेपन्स मिले। जी हाँ, हमें अपनी सुरक्षा के लिए वेपन मिलने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पर भी हमले हो जाते हैं। तो जो है हम आगे बढ़कर, अगर हमें असला दिया जाएगा तो हम भी आगे बढ़ चढ़कर अपनी दिल्ली पुलिस में सेवा दे सकेंगे पूरी जोर शोर से। आपको जो नौकरी में तनख्वाह जो मिलती है वो तनख्वाह कितनी होती है? जब हम 2009 में लगे थे जब तो 143 रुपये पर डे का दैनिक भत्ते के हिसाब से मिलती थी। अब जो बढ़कर अभी तक 2022 में 850 रुपये के करीब हो चुकी है। अच्छा, दैनिक भत्ता। इसमें यानी कि अगर कोई छुट्टी होगी तो भत्ता कट जाता है? जी बिल्कुल। तो संडे और शनिवार तो नहीं कटता होगा? सब महीने में 31 दिन है, 31 दिन जाएंगे तो 31 दिन का भत्ता मिलेगा। अगर 25 दिन गए तो बाकी 6 दिन की हाजिरी कट जाएगी हमारी। इसका मतलब आपको कोई छुट्टी मिलती ही नहीं है? कोई छुट्टी नहीं मिलती जी। अच्छा, एक बात और जाननी थी मैंने आपसे आखिर में, कि जैसे यूनियन होता है हर चीज़ का, और आप लोग गवर्नमेंट की ऐसी जॉब में नहीं आते हैं, आप लोगों का यूनियन बन सकता था, यूनियन बना भी नहीं भी बना, ऐसा सुनने में आता है कि भाई कोई काम का नहीं रहता है। यूनियन के बारे में तो देखो जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे जो कुछ गिने चुने जवान हैं वही बेचारे बढ़ आगे जो है थोड़ा आला अधिकारियों तक, अपने पढ़े लिखे जो जवान हैं जिन्हें थोड़ी नॉलेज है, वो आगे आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और जो है मंत्री, एलजी, गृह मंत्रालय तक, जो इन्हीं के सहारे ही हमारा टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। अच्छा, थोड़ी सी एक बात और जान लेते हैं आपसे हम, कि जैसे होमगार्ड हैं तो आप जिक्र भी कर रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाकर पार्टी के अंदर गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं कि भाई होमगार्डों को मौके पर कुछ भी ना मिले और उनकी राजनीति चमकती रहे। खुद आप ही के लोगों में से हैं। इस बारे में तो खैर मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया। अगर होता तो मैं ज़रूर बताता। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद।